हम शेडी को देखते हैं जो अपनी कार में बैठ करके कहीं जा रही होती है। उसको एक डॉक्टर कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। शेडी उससे कहती है कि आपको पता है जैसा मैं काम करती हूँ उसमें मुझे ब्रेक की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। असल में हाल ही में शेडी की एक फ्रेंड की डेथ हो गई है, तो शेडी अपने आप को काम फील कराने के लिए थोड़ा बहुत दूर घूमने के लिए निकली है। अब इसी बीच हम टर्नर नाम के आदमी को देखते हैं जो एक फार्मर है और यहाँ पे वो ऑर्गेनिक चीज़ें अपनी शॉप पे बेचा करता है। उसके बगल की शॉप की औरत उससे बातें करती है और पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ। टर्नर उससे कहता है कि वो मुझे छोड़ करके भाग गई। उसकी पड़ोसी उससे कहती है कि मैं जरा अभी आ रही हूँ, तब तक तुम मेरी शॉप देखना। उसकी प्लांट की शॉप होती है और टर्नर उस शॉप को देखने लगता है। तभी यहाँ पे शेडी आती है और उसे एक प्लांट यहाँ पे चाहिए था, लेकिन टर्नर वो प्लांट शेडी को देने के लिए मना कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम कोई प्लास्टिक का प्लांट ले लो या फिर तुम कैक्टस ले लो। असल में शेडी ने उसे बताया होता है कि वो 7 दिन में कभी कभार घर पे आया करती है। तो कोल उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा पौधा लेना चाहिए जिसे तुम हफ्ते में कभी कभार पानी दे सको। अगर ये पेड़ तुम लेकर के जाओगी तो ये मर जाएगा क्योंकि उसे हर 2 दिन में पानी चाहिए। लेकिन इस चीज के चक्कर में शेडी और कोल की बहस हो जाती है। तभी यहाँ पे उसकी पड़ोसन आ जाती है और वो शेडी को वो पौधा बेच देती है। अब कोल से वो कहती है कि तुम पौधे के चक्कर में लड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों आगे डेट करने की बातें कर रहे हो, तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे और तुम दोनों की आंखों में मुझे एक दूसरे के लिए मोहब्बत दिखी, जाओ उससे बात करो जा करके। जिसके बाद कोल मिलने के लिए जाता है शेडी से जो अपनी कार में बैठ करके जाने वाली होती है। कोल उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्या मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल सकता है। शेडी उसे कहती है कि हाँ मैं कॉफी पीने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे। जिसके बाद ये दोनों कॉफी डेट पर जाते हैं। अब यहाँ पे ये एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। शेडी उसे अपने बारे में थोड़ी बातें बताती है, कोल उसे अपने बारे में थोड़ी बातें बताता है, जैसे कि वो एक फार्मर का बेटा है और उसे हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और वो दुनिया में घूमना चाहता है। इसी बीच इन लोगों को कुछ सीढ़ियां दिखती है और यहाँ पे शर्त लगाते हैं कि जो भी सीढ़ियां सबसे पहले ऊपर चढ़ जाएगा वो जीतने वाला हारने वाले से उसके बारे में सब कुछ पूछेगा। अब कोल यहाँ पे अपने पास से अपना इनहेलर निकालता है क्योंकि उसे सांस की दिक्कत है और उसके बाद वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। रेस शुरू हो जाती है लेकिन कोल को सांस की दिक्कत होती है, इस वजह से वो हार जाता है। लेकिन फिर भी शेडी कोल को अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू कर देती है। शेडी उसे बताती है कि उसकी मदर काफी ब्रेव महिला थी और उन्होंने शेडी को यही सिखाया है कि तुम्हें भी ब्रेव होकर के रहना चाहिए और किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों की बातें बढ़ती रहती है और बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रात में ये लोग बेड पर ही इन बातों को खत्म करते हैं। अब सुबह कोल की आंख खुलती है और वहां से वो अपने घर चला जाता है। उसकी फैमिली उससे पूछती है कि तुम पिछली रात कहाँ थे, शॉप भी तुमने क्लोज नहीं की, फादर को जाना पड़ा शॉप क्लोज करने के लिए। तो कोल यहाँ पे बताता है कि उसका नाम शेडी है जिसके सामने पिछली रात को था और वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ चुकी है कि शायद हमारी कहानी और आगे बढ़ जाए। तभी उसकी बहन उससे कहती है कि अपनी हरकतों पे सुधार करो, अगर तुम पहले की तरह हरकतें करते रहोगे तो वही होगा जो आज तक होता आ रहा था, यानी कि ये लड़की भी तुम्हें छोड़ देगी। अपनी बहन की बातें सुनकर के कोल थोड़ा भड़क जाता है लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर देता है। अब यहाँ पे वो शेडी को मैसेज करता है। धीमे धीमे काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन शेडी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। अब कोल को यहाँ पे काफी चिंता होने लगती है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं शेडी उसे भूल तो नहीं गई। तभी उसकी बहन कहती है कि शायद उसने तुम्हें गोस्ट कर दिया है। असल में लड़की जब किसी से परेशान हो जाती है तो उसे गोस्ट कर देती है और उसे मैसेज करना, उसके मैसेज देखना वो बंद कर देती है। ये सभी चीजें कोल को काफी अजीब लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसका इनहेलर शेडी के बैग में छूट गया था। असल में जब इन लोगों ने स्टेयर्स चढ़ने की रेस की थी तब कोल ने अपना इनहेलर शेडी के बैग में डाल दिया था, लेकिन उसके इनहेलर में एक ट्रैकर लगा हुआ है। जब उस इनहेलर को वो ट्रैक करता है तो उसे पता चलता है कि शेडी इस समय लंदन में है। अब वो सोचता है कि एकदम से वो लंदन क्यों चलेगी। उसकी फैमिली उससे कहती है कि जाओ वहां पे जाकर के शेडी को ले आओ, उसे बताओ कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। ये सभी चीजें कोल को काफी अजीब लगती है लेकिन उसकी फैमिली उसे काफी ज्यादा प्रेशराइज करती है, इस वजह से वो अपनी फैमिली को छोड़ करके लंदन चला जाता है शेडी से मिलने के लिए। अब यहाँ पे वो इनहेलर की लोकेशन को ट्रेस करके एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उसे पीट करके पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। कोल की जब आंख खुलती है तो उसके सामने एक आदमी आता है और उससे कहता है कि टेक्स्ट मैन, आखिर तुम पकड़े गए, तुम्हारी वजह से हमारे काफी सारे काम बिगड़ चुके हैं। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो हमें पता चलता है कि टेक्स्ट मैन का इसमें हाथ था, अब हमें तुम मिल ही गए हो तो हम तुम्हें मार देते हैं। कोल उनसे कहता है कि नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई टेक्स्ट मैन नहीं हूँ। तभी वो आदमी उसके पास आता है और कहता है कि इस कैबिन में काफी सारे जानवर हैं, कोई भी तुम्हें किसी भी तरह से मार सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर चींटियां छोड़ दूं जो तुम्हें इतना दर्द देंगी कि तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो जल्दी पासकोड बता दो। लेकिन पासकोड के बारे में कुछ भी कोल को नहीं पता है क्योंकि वो टेक्स्ट मैन है ही नहीं। अब वो लोग उसकी कुछ भी नहीं सुनते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं कि तभी यहाँ पे शेडी की एंट्री होती है। वो गन लेकर के आती है और एक एक करके इन सभी लोगों को शूट करती है और अपने साथ कोल को लेकर के वहां से बाहर भागती है। जब टनल के बाहर ये लोग जा रहे होते हैं तभी कुछ गुंडे और उनके सामने आ जाते हैं और शेडी बड़ी बहादुरी से इन सभी को निपटा देती है। शेडी से बात करते हुए कोल कहता है कि ये लोग मुझे टेक्स्ट मैन समझ रहे थे। तब शेडी कहती है कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, इन्हें लगता है कि टेक्स्ट मैन ऐसे सड़े से जाल में फंस जाएगा। जिसके बाद कोल को काफी अजीब लगता है कि जिस लड़की को वो यहाँ पे लेने के लिए आया था वो तो काफी खतरनाक एक असैसिन है।
अब इसके बाद जब ये लोग टनल के बाहर निकलते हैं तो कोल को पता चलता है कि लंदन से वो पाकिस्तान आ चुका है। ये लोग उसे पाकिस्तान ला करके टॉर्चर कर रहे थे। अब कुछ गाड़ियां इनकी तरफ बढ़ रही होती हैं जिनसे शेडी लड़ने की कोशिश करती है। इसी बीच कोल को नीचे एक बस दिखती है। ये दोनों वहां से नीचे कूदते हैं, बस के पास जाते हैं। शेडी बस को रुकवाती है, सभी पैसेंजर्स को नीचे उतारती है और वो बस में बैठ करके बस को निकलने लगते हैं। इनके पीछे वो गाड़ियां पड़ गई होती है। कोल को समझ नहीं आता है कि सब एकदम से क्या हो रहा है। कुछ लोग उनकी बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं और शेडी इन लोगों की जान बड़ी बेरहमी से लेती है। कोल सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को वो प्यार करता है जो इतनी ज्यादा खूंखार होगी। इन दोनों की बहस होने लगती है। कोल उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खतरनाक हो। लेकिन एक मिनट, क्या तुम ही टेक्स्टमैन हो? और यहाँ पे कोल को पता चलता है कि टेक्स्टमैन कोई और नहीं, शेडी है। अब वो घबरा जाता है। इसी बीच वो गोली चलाता है और ऐसे आखिरी गाड़ी जो उनके पीछे पड़ी थी वो भी पलट जाती है। अब शेडी और कोल एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे कोल उससे कहता है कि तुम्हारे चक्कर में मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं। मैं तुम्हारे लिए एक कैक्टस लेके आया था ताकि तुम्हारा मजाक बना सकूं, लेकिन उससे मैंने एक आदमी की अभी जान ले ली है। तो ये सब अब बिल्कुल भी मजाक नहीं रहा, अब मुझे वापस घर जाना होगा। शेडी उससे कहती है कि तुम कितने ज्यादा चेप हो, तुमने मुझे इतने सारे मैसेज कर दिए इतने दिनों में, तुम थोड़ा भी मेरा वेट नहीं कर सकते थे। इन दोनों की बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसी बीच हम देखते हैं निकोलाई को, जो आता है उस टनल के अंदर जहाँ पे कोल को पकड़ के वो लोग ले गए थे। निकोलाई का आदमी उससे कहता है कि ये रही टेक्स्टमैन की फोटो। जिसके बाद निकोलाई कहता है कि सभी बाउंटी हंटर्स को ये फोटो भेज दो और उनसे कह दो कि $1 मिलियन उन्हें मिलेगा इस आदमी को मारने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोल शेडी से बात करते हुए कहता है मुझे वापस घर जाना होगा। शेडी उससे कहती है कि अब तक तो तुम्हारी फोटो चारों तरफ छप गई होगी और लोगों ने तुम्हारी बाउंटी हंटिंग लेना भी शुरू कर दिया होगा, यानी कि अब तुम्हें मारने के लिए लोग आते ही होंगे। इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं पाकिस्तान की मेंगोरा सिटी में। यहाँ पे इनकी मुलाकात मार्को नाम के आदमी से होती है। मार्को से बात करते हुए शेडी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, तुम्हें कोल को उसके घर तक पहुंचाना होगा। अब मार्को, कोल और शेडी एक जगह बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो अपने पिछले मिशंस की बातें कर रहा होता है। तभी उसकी बात काट के कोल कहता है कि क्या तुम दोनों एक टाइम पे एक दूसरे को डेट करते थे? मार्को कहता है हाँ, 5 महीने के लिए हमने डेट किया था और ये काफी खतरनाक लड़की है। अब यहाँ पे वो मार्को कुछ ऐसी बातें बताता है कोल को शेडी की, जिसके बाद कोल कहता है कि मेरा घर जाना ही सबसे सही रहेगा। इसके बाद उठ करके जब ये लोग निकलने लगते हैं तभी एक बाउंटी हंटर यहाँ पे आता है और वो मार्को को गोली मार देता है और इन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद एक और बाउंटी हंटर आता है और वो पुराने वाले बाउंटी हंटर को मार करके अब इन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और कहता है कि $1 मिलियन के चक्कर में मुझे तुम लोगों को मारना पड़ेगा। इसी बीच वो उन्हें कार की तरफ ले जाता है जहाँ कार के अंदर तीसरा बाउंटी हंटर बैठा रहता है और वो गोली मार करके इस वाले बाउंटी हंटर को खत्म कर देता है और इनसे कहता है कि इस कार में मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है कि इसमें बॉम्ब लगा हो, चलो मेरी कार में बैठो चल करके। अब जब ये लोग इस तीसरे बाउंटी हंटर की कार की तरफ जा रहे होते हैं तभी पहला वाला बाउंटी हंटर अपनी गाड़ी से आता है और उसे टक्कर मार देता है और इनसे कहता है कि अब मेरे साथ चलना होगा। लेकिन इन सब के चक्कर में उसकी हालत बिगड़ जाती है। शेडी उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहती है कि जल्दी बताओ तुम कहां से आए हो। जिसके बाद वो लोग उसे लोकेशन देते हैं निकोलाई लिवेक की। अब शेडी अपनी गाड़ी में कोल को बैठा करके निकल पड़ती है लिवेक की लोकेशन की ओर। वो उससे पूछती है कि उन लोगों ने तुमसे और क्या पूछा था। कोल उसे बताता है कि लोग किसी पासपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे। जिसके बाद शेडी समझ जाती है कि इन्हें किस चीज का पासपोर्ट चाहिए। असल में पिछली रात मार्को ने बताया था कि लिवेक के पास एक ऐसा ब्रीफकेस है जिसके अंदर काफी खतरनाक वेपन्स है और उनको वो सोल्ड करने वाला है। इन वेपन्स की इतनी ज्यादा ताकत है कि ये किसी भी देश को खत्म कर देते हैं। लेकिन इस ब्रीफकेस को ओपन करने के लिए एक पासकोड चाहिए और वो पासकोड सिर्फ और सिर्फ टेक्स्टमैन के पास है, क्योंकि शेडी की जिस पार्टनर की डेथ हुई थी उसे किसी और ने नहीं, शेडी ने ही जान से मारा था, क्योंकि वो उनके खिलाफ लड़कर के रोग हो गई थी और उसको ही उस जगह का पासवर्ड पता था, यानी कि उस ब्रीफकेस का। और उसके बाद अब किसी को अगर पासवर्ड पता है तो वो है टेक्स्टमैन, यानी कि शेडी। शेडी कहती है कोल से कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? कोल कहता है बिल्कुल नहीं। तभी शेडी उसके ऊपर एक जोरदार पंच करती है, जिसके बाद कोल वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो लिवेक के सामने होता है, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। जिसके बाद शेडी कहती है कि अब मेरी पेमेंट दो। लिवेक कहता है कि इसके लिए तुम्हें प्लेन में बैठना होगा, जब हम लोग उस ओर उतरेंगे तभी तुम्हें अपनी पेमेंट मिलेगी। इसके बाद लिवेक अपने आदमी से कहता है कि इस ब्रीफकेस को ओपन करना जब मैं यहाँ से निकल जाऊं। उसे ऐसा डर लग रहा है कि इसके अंदर काफी खतरनाक बायोगैस हो सकती है। अब शेडी, कोल और लिवेक का राइट हैंड उस प्लेन में बैठ करके वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच वो राइट हैंड बैग चेक कर रहा होता है कोल का और यहाँ पे उसे उसका फोन मिलता है और इस फोन में एक फोटो होती है जो कि शेडी और कोल के वन नाइट स्टैंड की होती है। असल में जब रात को शेडी सो रही होती है तब कोल ने उसके साथ एक फोटो क्लिक की होती है। जिसके बाद उस राइट हैंड को शक हो जाता है कोल और शेडी के ऊपर। राइट हैंड जाता है कोल के पास और उससे कहता है कि ये सब क्या है। इसी बीच उसे कोल के पास से 2 बटन्स मिलते हैं। इन बटन्स को अपने हाथ में ले लेता है। वहीं दूसरी ओर शेडी समझ जाती है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। अपने पास से एक रिंग निकालती है और जैसे उस रिंग को वो ऑन करती है वो बटन्स उस राइट हैंड को शॉक देते हैं, जिसके बाद वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। अब सभी बॉडीगार्ड्स शेडी की तरफ
सब बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। शेडी उन सबसे काफी खतरनाक तरीके से लड़ रही होती है। इसी बीच कोल भी अपने हाथ खोल लेता है, लेकिन तब तक एक आदमी चाकू से अटैक कर देता है शेडी के ऊपर और वो घायल हो जाती है। अब कोल इन सभी से लड़ता है और शेडी को पकड़ करके प्लेन के बाहर कूद जाता है। इसी बीच वो अपने हाथ में ब्रीफकेस भी ले लेता है और शेडी को वो बचा भी लेता है। शेडी की जब आंख खुलती है तो 6 घंटे बीत चुके होते हैं और उसके सामने ब्रीफकेस होता है। वो कोल से कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर ये ब्रीफकेस तुम लेकर के नहीं आते तो सारा मिशन बर्बाद चला जाता। वहीं दूसरी ओर राइट हैंड बात करते हुए लिवेक से कहता है कि वो लोग हमारे हाथ से बच करके निकल गए और वो ब्रीफकेस भी ले गए। राइट हैंड से कहता है लिवेक कि जिन लोगों से मैंने डील की है इस ब्रीफकेस की, अगर मैं उन्हें ब्रीफकेस टाइम पे नहीं दे पाऊंगा तो मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे, तो जल्दी उस आइलैंड पे जाकर के उन पे अटैक करो और उनसे उस ब्रीफकेस को लेकर के आओ। तभी हम देखते हैं कि वो राइट हैंड अपनी फौज लेकर के पहुंचता है आइलैंड पे और वहां पे वो अटैक कर देता है शेडी और कोल के ऊपर। ये लोग कैसे तैसे लड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तब तक वो लोग ब्रीफकेस लेकर के वहां से भाग जाते हैं। अब ये इन्हें मारने की कोशिश भी करते हैं बीच में, तभी वो देखते हैं कि यूएस आर्मी वहां पे आ चुकी है, तो मजबूरन उन्हें वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद शेडी और कोल को ले जाया जाता है सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में वर्जीनिया में, जहां पे डॉक्टर की मुलाकात होती है शेडी से और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझ करके वो ब्रीफकेस दे दिया है उन लोगों को। तभी यहाँ पे जैक नाम का आदमी आता है और वो कोल से पूछताछ करते हुए कहता है कि तुम्हें सच सच बताना होगा, शेडी ने ब्रीफकेस जानबूझ के दिया है। कोल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके चक्कर में वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी और तुम कह रहे हो कि उसने इस ब्रीफकेस को उन लोगों को जानबूझ के दे दिया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है और अब उन्हें उस ब्रीफकेस को ढूंढना है। ब्रीफकेस का पासकोड क्या है ये किसी को भी नहीं पता है, इवन शेडी भी इस पासकोड को नहीं जानती है। तभी ये लोग एक पौधे को देखते हैं और ये पौधा उसी प्रोजेक्ट का नाम होता है जिस प्रोजेक्ट के तहत इस ब्रीफकेस का नाम रखा गया होता है और ये लोग समझ जाते हैं कि इसके डीएनए को अगर हम डिकोड करेंगे तो पासकोड हमारे हाथ लग जाएगा, लेकिन इसके लिए इन्हें लिवेक को पकड़ना होगा जिसके पास वो पासकोड वाला ब्रीफकेस है। जैक कहता है क्यों ना हम ऐसी खबर फैला दें कि टेक्स्टमैन बागी हो गया और वो पासकोड बेचने के लिए तैयार है। इसके बाद लिवेक तो पक्का मिलने के लिए आएगा टेक्स्टमैन से और ऐसे हम उसे पकड़ सकते हैं। यहाँ पे कोल कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जैक उससे कहता है कि तुम अगर हमारी हेल्प नहीं करोगे तो वो लोग तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। फैमिली की बात सुनकर के जैक घबरा जाता है और इनकी हेल्प करने के लिए वो तैयार हो जाता है। यहाँ पे शेडी उसे काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोल को अपनी फैमिली की चिंता है, इस वजह से वो इस मिशन में पार्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं लिवेक को जो अपने आदमी से बात करते हुए कहता है कि वो आदमी यानी कि वो जापानी यहाँ पे आ चुका है और वो काफी भड़का हुआ है। किसी बीच उनके पास एक पासकोड आता है और इस पासकोड को जब वो डालते हैं तो उस ब्रीफकेस का एक हिस्सा ओपन हो जाता है। तभी वो जापानी वहाँ पे आकर के ब्रीफकेस को उठा के जाने लगता है और उनसे कहता है कि मुझे जल्दी पासकोड दो वरना तुम सब जान से मारे जाओगे। अब इसके बाद जैक यहाँ पे कोल को सूट बूट देता है। सूट बूट पहन करके कोल जैक के साथ जाता है उस बिल्डिंग में जहाँ के ऊपरी माले पे जो कि रोटेट होता रहता है सभी क्रिमिनल्स आते हैं। जैक यहाँ पे बात करते हुए कोल से कहता है कि तुम ऊपर जाओ, घबराओ नहीं, हम लोग यहाँ नीचे से तुम पे नजर रखे हुए हैं। कोल अपनी सीट में जाकर के बैठ जाता है और वहाँ पे इंतजार करने लगता है लिवेक का। तभी लिवेक वहाँ पे आ जाता है ओटामी के साथ जिसके पास वो ब्रीफकेस होता है। असल में लिवेक ने बात की होती है ओटामी से और उससे कहा था कि अगर मैं ब्रीफकेस का पासकोड ना दे पाऊं तो मेरे साथ तुम टेक्स्टमैन को भी मार देना। इसी बीच अब नीचे जैक को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ होता है कि तभी लिवेक का राइट हैंड आता है, वैन का गेट खोलता है और इन सभी को गोली मार देता है। अब यहाँ पे जैक मरने से पहले बात करते हुए कहता है कोल से कि फौरन वहां से भाग जाओ, इन लोगों ने हम पे गोली चला दी है और शायद अब हम सब मारे जाएं। अब कोल वहां से उठ करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे अपनी फैमिली को बचाना है, इस वजह से वहीं पे मजबूरन वो बैठ जाता है। विवेक वहां पे ओटामी के साथ आता है और उससे कहता है कि फौरन इस ब्रीफकेस को ओपन कर दो वरना तुम भी अपने साथियों के पास चले जाओगे। बात करते हुए यहाँ पे कोल कहता है कि तुमने सही किया कि उन्हें मार दिया, अब मैं अपने बारे में सब कुछ बता सकता हूँ कि मुझे इस डील में कितना पैसा चाहिए और कब मैं ब्रीफकेस ओपन करने वाला हूँ। असल में यहाँ पे उन लोगों का टाइम वो वेस्ट कर होता है। तभी ओटामी गुस्सा करके उससे कहता है कि जल्दी पासकोड यहाँ पे डालो। लिवेक उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि जल्दी से ओपन कर वरना हम दोनों मारे जाएंगे। तभी यहाँ पे शेडी की एंट्री होती है और शेडी को देख करके कोल को काफी अच्छा लगता है। शेडी यहाँ पे डायरेक्ट ओटामी से बात करती है और उससे कहती है कि तुमने जितने रुपए की भी यहाँ पे डील की हो लिवेक से उसका आधा पैसा इस कार्ड में ट्रांसफर कर दो और मैं तुम्हें इस ब्रीफकेस को ओपन करके दे दूंगी। ओटामी उस कार्ड पे सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है और यहाँ पे $10 मिलियन चले जाते हैं शेडी के खाते में। इसके बाद शेडी यहाँ पे उस ब्रीफकेस को ओपन करके ओटामी के हाथ में दे देती है और हमें पहली बार ये बायोगैस वेपन देखने को मिलता है। अब लिवेक गुस्सा करके शेडी के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। तभी शेडी कहती है डोंट वरी, मैंने तुम्हारे नाम की 1 मिलियन की बाउंटी इस जगह पे सबको दे रखी है और तुम्हारे चारों तरफ यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं। जिसके बाद सभी बाउंटी हंटर्स उठते हैं और इन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। मौका देख करके शेडी उस बायोगैस वेपन को उठाती है और कोल को लेकर के भागने की कोशिश करती है। इसी बीच कोल के ऊपर अटैक कर देता है राइट हैंड और ये दोनों नीचे कंट्रोल रूम में जाकर के गिरते हैं जहाँ
जहाँ से इस रोटेटिंग पोर्शन को हिलाया जा रहा होता है और वहाँ पे कंट्रोल्स खराब हो जाते हैं, जिस वजह से ये पोर्शन काफी तेजी से घूमने लगता है। लड़ाई के दौरान कोल राइट हैंड को मशीन में फंसा देता है, जिससे कटने से उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं उटामी को, जो लिवेक से बोलता है कि ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन लिवेक काफी गुस्से में है और वो उटामी को गोली मार के वहीं खत्म कर देता है। लगभग सभी लोग खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ कोल, शेडी और लिवेक बचे हुए हैं। लिवेक यहाँ पे शेडी पे अटैक करने की कोशिश करता है, कोल उसे बचाने के लिए वहां पे आता है। काफी देर संघर्ष चलता है और ऐन मौके पर ये लोग उस बायो गैस वेपन को उससे छीन लेते हैं और इसी बीच एक भारी सी चीज आकर के गिरती है लिवेक के ऊपर और वहां पे उसकी मौत हो जाती है। अब कैसे तैसे ये लोग उस रोटेटिंग पोर्शन को पार करके नीचे आते हैं और ऐसे ये लोग इस बायो गैस वेपन को बचा लेते हैं और इन सभी गैंगस्टर को मार देते हैं। अब इस घटना को थोड़े दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे शेडी को लेकर के कोल अपनी फैमिली के पास जाता है और उसका इंट्रोडक्शन कराता है। उसकी फैमिली को शेडी काफी पसंद आती है, लेकिन उसने यहाँ पे अपने प्रोफेसर के बारे में कुछ भी नहीं बताया और ये लोग यहाँ से डेट करना शुरू कर देते हैं। अब कोल को आदत पड़ चुकी है शेडी के प्रोफेशन की और वो उसकी कार की डिक्की ओपन करता है तो पीछे एक आदमी बंधा पड़ा रहता है, लेकिन इन सब चीजों से अब कोल को फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे बैग रखता है और शेडी के साथ वो डेट पे आगे निकल जाता है, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे को अब एक्सेप्ट कर लिया है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।